वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में मैं स्वागत करता हूं। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें जो आपकी डेली लाइफ को प्रभावित करती हैं। तो शुरू करते हैं। पहली खबर, पुलिस का बढ़ती भत्ता जो है 70% तक बढ़ चुका है। आवास आहार को 1500 करोड़ जारी होने की बात आ रही है। लखनऊ में सोमवार को पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर सोमवार को पुलिसकर्मियों को नई सौगात दी। उन्होंने वर्दी भत्ता 70% तक बढ़ाने की घोषणा की। इससे करीब 4 लाख पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे। वहीं सीएम ने बैरक में रहने वाले 1 लाख सिपाहियों के पुलिस एकोमोडेशन भत्ते में भी भर्ती की घोषणा की। अगली खबर है, नायब तहसीलदार के 307 और 1886 निरीक्षक भर्ती होंगे। राजस्व परिषद ने पद बढ़ाने का भेजा प्रस्ताव। शासन की मंजूरी के बाद शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। राजस्व परिषद नायब तहसीलदार के 307 और राजस्व निरीक्षक के 1886 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। राजस्व परिषद ने शासन को नए पदों को स्वीकृत करने का प्रस्ताव भेजा है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मौजूदा वक्त में यूपी में नायब तहसीलदार के 1234 पद हैं। इसके साथ 307 और पद बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 1541 हो जाएगी। इसी तरह राजस्व निरीक्षक के अभी कुल 4281 पद हैं। इसके 1886 पद बढ़ाने का प्रस्ताव है। मंजूरी मिलने पर इनकी संख्या बढ़कर 6167 हो जाएगी। अगली खबर है, ओटीपी वेरीफाई कराने पर मिल जाएगा ओटीआर नंबर। अब अभ्यर्थी केवल अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकेंगे। सचिव अशोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि जो अभ्यर्थी इस तकनीकी समस्या की अवधि में ओटीआर नंबर प्राप्त करेंगे उन्हें भविष्य में ईमेल आईडी व सत्यापन ओटीपी के माध्यम से कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में संबंधित उम्मीदवारों को एसएमएस के माध्यम से सूचना भी दी जाएगी। जल्द शुरू होगा किसान रजिस्ट्री अभियान, रामनाथ जी कह रहे हैं। केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न हो चुकी है। कृषि के विकास पर दिया जोर। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर जी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान रजिस्ट्री अभियान 1 सप्ताह में शुरू किया जाएगा ताकि किसानों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाया जा सके। ब्रिक्स के भीतर ताकतवर हो रहा है भारत, बहुत अच्छी खबर है। कजान में 22 से 24 अक्टूबर तक जुटेंगे दिग्गज। पुतिन ब्रिक्स के जरिए रूस की अहमियत को साबित करेंगे। ब्रिक्स क्या है? वर्ष 2006 में भारत, ब्राजील, रूस और चीन से मिलकर एक ब्रिक बना। वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ और ब्रिक्स बन गया। 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल हो गए हैं। रूस के कजान में आज से शुरू होगा सम्मेलन। चीन ने मोदी जिनपिंग मुलाकात का सवाल टाल दिया। इसका ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स का गठन दुनिया के बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाना था। इसके बूते दुनिया के संपन्न मुल्कों की को अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में कड़ी टक्कर देनी है। सदस्य देश इसे आर्थिक और सामरिक स्तर पर बेहद मजबूत बनाना चाहते हैं। सुविधा, अस्थायी कर्मी एक ही पोर्टल से सभी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत कर दी है। श्रम पोर्टल से क्या जानकारी मिलने वाली है? वन नेशन वन राशन कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैरियर सेवा और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और अन्य योजनाएं इससे मिल सकेंगी। हर दिन 60 से 90 हजार श्रमिकों का पंजीकरण चल रहा है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आसानी से उठा पाएंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत कर दी है। 46 युवा सिविल परीक्षा में 121 बने पीसीएस अफसर। क्या है? प्रदेश में शिक्षित युवाओं के अफसर बनने के बाद इनके जो सपने हैं अफसर बनने के, उसके लिए राज्य सरकार ने एक अभ्युदय कोचिंग संस्था योजना शुरू की थी। मात्र 3 सालों में इन कोचिंगों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करके 46 युवाओं ने पीसीएस परीक्षा पास की, जबकि 121 युवा पीसीएस अधिकारी बन गए। इस अवधि में 700 से अधिक युवाओं को नीट, जीएनडी और सीडीएस आदि में भी चयन मिल चुका है और ये संस्था सरकार की निगरानी में
संचालित होती है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। पॉलिटेक्निक छात्र नहीं देख पाए बोर्ड की साइट पर कॉपी। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने पहली बार पॉलिटेक्निक परीक्षा में मिले अंकों से असंतुष्ट छात्रों को ऑनलाइन कॉपियां दिखाने का निर्णय लिया। बोर्ड की ओर से 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करने वाले 19,849 छात्र छात्राओं को पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा जून 24 की 89,708 उत्तर पुस्तिका दिखाई गई, लेकिन छात्रों का कहना है कि प्रदर्शन को खत्म करने के लिए बोर्ड ने कॉपी दिखाने के नाम पर धोखा किया है। उन्होंने कहा कि ओटीपी भरने के बाद 16 अक्टूबर से ही अपलोडिंग ऑफ आंसर बुक इन प्रोग्रेस प्लीज वेटिंग लिखा आ रहा था और छात्र कॉपी नहीं देख पाए। कई छात्रों ने आरोप लगाया ओटीपी डालने के बाद कॉपी कुछ सेकंड के लिए दिखी, इसके बाद साइट क्रैश होने लगी और एरर आ गया। यानी कॉपी दिखाई भी गई और नहीं भी दिखाई गई, दोनों ही बातें हो गई। आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में दीपिका को चांदी मिल चुकी है। 4 बार की ओलंपियन ने अपने नाम किया 5वां सिल्वर मेडल। भारत की टॉप रिकर्व आर्चर दीपिका कुमारी ने वर्ल्ड कप फाइनल में 5वां सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। वह फाइनल में चीन की ली जियामेन से 0-6 से हार गई। दिसंबर 2022 में अपनी बेटी के जन्म के बाद वर्ल्ड कप फाइनल में लौटी 4 बार की ओलंपियन दीपिका को 8 आर्चरी में तीसरी वरीयता मिली थी। राज्य कर्मचारियों को बोनस का आदेश 1-2 दिन में जारी होने की बात है। वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज चुके हैं। दीपावली से पहले राज्य के राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वित्त विभाग ने बोनस देने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर उसे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलते ही वित्त विभाग कर्मचारियों को बोनस देने का आदेश जारी कर देगा। बोनस के साथ ही दीपावली से पहले राज्य कर्मियों को वेतन देने पर भारत सरकार जल्द निर्णय लेगी। इससे 14.82 लाख होंगे लाभान्वित। अगली खबर है एलएसी पर पहले की तरह पेट्रोलिंग कर सकेंगे भारत चीन के सैनिक। क्या है, चीन के साथ समझौता हो चुका है। डेमचौक देपसांग की स्थिति पर विवाद का भी समाधान है। भारत और चीन अप्रैल मई 2020 से पूर्वी लद्दाख स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चल रहे आपसी बॉर्डर डिस्प्यूट को स्थायी तौर पर सुलझाने के करीब पहुंच गए हैं। भारत की तरफ से सोमवार को पूर्वी लद्दाख स्थित एलएसी पर पेट्रोलिंग करने के लिए चीन के साथ समझौता करने की घोषणा हो गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा दोनों देशों की सेनाओं के बीच पेट्रोलिंग को लेकर समझौते से एलएसी पर दोनों तरफ सेनाओं की वापसी और एलएसी पर मई 2020 से पहले वाली स्थिति की बहाली का हल निकलेगा। साइबर अपराधियों से बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर सकती है सरकार। स्कूलों, कार्यालयों और जनसेवा केंद्रों पर चलेगा जागरूकता अभियान। फ्रॉड से बचने के लिए आप भी इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। यूपीआई, कभी भी अपना यूपीआई पिन किसी को साथ साझा ना करें। भुगतान करने से पहले हमेशा भेजने वाले या प्राप्तकर्ता की पहचान सत्यापित करें। अनजान क्यूआर कोड स्कैन करने से बिल्कुल ही बचें। कार्ड विवरण किसी भी ब्राउजर या साइट पर स्टोर पर न डालें। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की नियमित निगरानी करें। ऑनलाइन खरीदारी के लिए सुरक्षित भुगतान गेटवे का उपयोग करें। विश्वसनीय ई कॉमर्स वेबसाइटों पर ही खरीदारी करें। खरीदारी से पहले विक्रेता की प्रामाणिकता और रेटिंग की जांच कर लें। कम कीमत वाले ऑफरों से सावधान रहें। अक्सर लुभावने जो ऑफर होते हैं इन्हीं की वजह से शिकार हो जाते हैं साइबर अपराध का। नेट बैंकिंग जो है इसकी भी धोखाधड़ी से बचें। अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। अपने बैंक की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए यूआरएल टाइप करें। किसी भी बैंकिंग लेन देन के सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग कभी भी ना करें। कई बार फ्री की वाईफाई के चक्कर में धोखा खा जाते हैं। विधायक निधि का खर्च जान सकेगी जनता। विधायकों की भी हो जाएगी इससे आसानी। ऐसे विधायकों को काफी सहूलियत होगी, वह खुद भी देख सकेंगे उन्होंने अपनी निधि से अभी तक कितना खर्च किया, किस इलाके व क्षेत्र में क्या क्या काम किया है, विकास कार्यों की संस्कृति पर डीआरडी ने क्या कार्रवाई की है। निधि से होते हैं ये काम। विधायक निधि जो आती है उससे कौन कौन से काम होते हैं। नाली, सड़क और अन्य निर्माण कार्य, विद्यालयों की मरम्मत, गरीबों के इलाज के लिए, महापुरुषों के नाम पर स्मृति द्वार, हैंडपंप, सोलर स्ट्रीट लाइट, व्यायामशाला, ओपन जिम वगैरह। एमएलए एलईडी ऐप तैयार हो गया। इसमें विधायक निधि से जुड़ी सभी जानकारियां समाहित की गई हैं। ऐप को अपग्रेड किया जा रहा है, इससे जनता को काफी लाभ होगा। कहना है विकास जी का, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है डीआरडीए के। प्रशांत महासागर का ताप बढ़ने से उत्तर मध्य भारत में बदला मौसम का पैटर्न। ग्लोबल वार्मिंग का असर हो गया। आईआईटी मुंबई
के जलवायु अध्ययन केंद्र में किया गया दावा। गर्मियों में हवाओं का रुख उत्तर की ओर होने से बिगड़ रही है लू की स्थिति। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। सोना इस टाइम 80,600 पार हो चुका है। चांदी एक दिन में 5,000 रुपए महंगी होकर 1 लाख के करीब पहुंच गई है। त्योहारी सीजन में मजबूत मांग से सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड उछाल पर हैं। किस वजह से हो रहा है ये तेजी? पश्चिम एशिया में तनाव के बीच शेयर बाजार में गिरावट ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग को बढ़ा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों की जीत लेकर अनिश्चितता का माहौल है और इसी तरह के बहुत सारे कारण हैं जो सोने को इतने ऊंचे दामों तक ले जा रहे हैं। महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतजार। कुंभ के आयोजन में व्यस्त होंगे अफसर, पुलिस फोर्स मिलना भी मुश्किल। आयोग के पास 2 प्रमुख भर्तियां लंबित हैं इस टाइम। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसरों के 1017 पद और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी और प्रवक्ता 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। दोनों भर्तियां का विज्ञापन 2.5 साल पहले जारी हुआ था। 2 साल पहले आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। टीजीटी पीजीटी के लिए 13.19 लाख है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन आए हुए हैं। तो अभी आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर तक उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रस्तावित है। परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले यह भी देखना होगा कि किसी अन्य परीक्षा तिथि से वह न टकराए। ऐसे में दिसंबर तक कोई लंबित परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। लंबित और नई परीक्षाएं महाकुंभ के बाद ही होंगी। आगे है दैनिक वेतनभोगी न्यूनतम वेतन का हकदार। कोर्ट ने वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की याचिका पर दिया है आदेश। यौन शोषण के शिकार बच्चे सबसे कमजोर, इन्हें सशक्त बनाएं। तो वो खबर अलग है, लेकिन काम की खबर ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि दैनिक वेतनभोगी न्यूनतम वेतन पाने का हकदार है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने जौनपुर के वन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की याचिका पर दिया है। और फाइनल में बात बता दूं कि याची के जो अधिवक्ता हैं गौरव कुमार चतुर्वेदी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभाशंकर दुबे और पुत्तीलाल के केस में का हवाला दिया था। उसमें दैनिक वेतनभोगी को 18,000 रुपए प्रति माह का आदेश निर्गत किया था। अन्य केसों का भी हवाला दिया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि दैनिक जो वेतनभोगी कर्मचारी है उसे न्यूनतम 18,000 रुपए प्रति माह देने ही देने चाहिए। तो देख लें, अगर आप दैनिक वेतनभोगी हैं और आपका वेतन 18,000 से कम है तो हाई कोर्ट आपके साथ है, उससे कम में काम ना करें। सीटीईटी 25 तक कर सकेंगे आवेदन में सुधार का मौका मिल गया। सीटेट जो फॉर्म भर चुके हैं वो एक बार इसकी वेबसाइट पर जाएं और अगर आपके आवेदन में कोई त्रुटि है तो वो सुधार कर सकते हैं। 25 अक्टूबर तक। घर में सिराज पड़ रहे बेअसर, न्यूजीलैंड को अब स्पिन पिच पर घेरने की तैयारी चल रही है। हैदराबाद के तेज गेंदबाज ने घरेलू पिचों पर 13 टेस्ट में लिए हैं 19 विकेट। पुणे में तैयार की जा रही है सूखी पिच। न्यूजीलैंड के हाथों बंगलुरु टेस्ट में करारी हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर पुणे और मुंबई टेस्ट में मैच जो हुआ था किसी तरह जोखिम लेने की तैयारी में नहीं है। अब आगे के मैच में टीम प्रबंधन की सबसे बड़ी चिंता तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का घरेलू पिचों पर प्रदर्शन है। 80 विकेट लिए हैं सिराज ने अब तक खेले 30 टेस्ट मैचों में। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आज आपसे विदा। मिलते हैं नई खबरों के साथ नई वीडियो में। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, सभी के साथ शेयर कर दें जिससे कि सभी लोग इस न्यूज सेशन से वाकिफ हो सकें और अपडेट रह सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।